अभी भी अलीज़े को दौलत और लाइफ़स्टाइल के पीछे जज करता है। वो समझता है कि अलीज़े सिर्फ़ पैसे और दौलत की वज़ह से थी इसके साथ। तो उसकी बहन आती है, उसे कहती है कि क्या हो गया शहरी, तुमने अपने सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, सब तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो कहती है तुम ऐसा करो, चैरिटी स्टार्ट कर दो, सबके मुँह बंद हो जाएँगे। दूसरी तरफ अहमद है जो कि पछता रहा है क्योंकि उसने अरीब को बता दी थी प्रेगनेंसी के बारे में। तो वो बहुत परेशान होता है, वो मैसेज करता है सबको कि खबरदार, तुमने किसी को बताया प्रेगनेंसी के बारे में तो नताशा देख लेती है और मीरब से कहती है कि तुम्हें लगता था कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा सकते हो। तो मीरब समझता है कि उसे शायद अफेयर के बारे में पता चल गया। वो कहता है खबरदार अगर तुमने कुछ किया तो वो कहती है कि कैसे बातें कर रहे हो, मैं फूफो बनने वाली हूँ, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ पता चलेगा शहरी को तो बहुत खुश होगा। दूसरी तरफ अलीज़े वकील के पास गई होती है और उससे कह रही होती है खिलाफ के बारे में। तो वकील उसे समझाती है, कहती है तुम ऐसा मैदान खोल के ना जाओ, मेरे पास तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो कि पहले कर लेते हैं लेकिन बाद में उनके बच्चे की वजह से वो बेचारी बहुत परेशान होती हैं। तो तुम भी एक दफ़ा ट्राई करो, तो मैं भी यहीं पे हूँ, अगर कोई मसला हल नहीं हुआ तो तुम दोबारा केस दायर कर लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने बच्चे की खातिर एक बार ज़रूर कोशिश करो। घर आ जाती है और अपनी कंपेन स्टार्ट करती है, वीडियो एक वायरल करती है, सब लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सोशल मीडिया पे। दूसरी तरफ बेचारा बूढ़ा बाप मिन्नतें कर रहा होता है कि तुम प्लीज़ उसे ले आओ, अलीज़े को ले आओ। अलीज़े के पास आती है और उसे कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दें, वो मीरब को पता चल गया था प्रेगनेंसी के बारे में, अमर ने बता दिया था। इतने में अलीज़े के हस्बैंड शहरी और नताशा आ जाती हैं। तो उसे मिलने के लिए मना कर देती है। रमज़ा से कहता है कि मेरी बीवी है, तुम क्यों मुझे मना करते, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। तो वो अलीज़े के पास जाता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें लगता है कि तुम हमसे छुपा सकती थी, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ चलो। तो अलीज़े इस वक्त कुछ सोचती है और वो राज़ी हो जाती है उनके साथ जाने के लिए। उसकी माँ बहुत रोती है, परेशान होती है अपनी बच्ची के लिए कि पता नहीं क्या हल करेंगे दोबारा से जो मेरी बच्ची जा रही है, और इस वक्त वो उम्मीद से भी है। तो अलीज़ अपनी माँ को तसल्ली देती है, कहती है इस बार आप परेशान नहीं हो, इस बार मैं सब कुछ जान कर जा रही हूँ और इस वक्त मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी और आप मामा परेशान नहीं हो। तो उसी तरफ नताशा बहुत खुश हो रही होती है, मीरब के साथ कह रही होती है कि ये जो गरीब लड़कियाँ होती हैं इनका मसला यही होता है, इसके पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी, कैसे इतनी बड़ी लाइफस्टाइल को छोड़ के ये जा सकती थी। डैड शहरी का बहुत खुश होता है अलीज़े के आने पर। अलीज़े नाराज़ होती है डैड से, वो कहती है कि इस घर में मैं सबसे ज़्यादा आपकी इज़्ज़त करती थी, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी सगी। तो बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दुखी होता है, वो उसे माफ़ी मांगता है, कहता है इस बूढ़े बाप को माफ़ कर दो। तो अलीज़े कहती है मैं इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बात है कि आपकी नज़रें झुकी हुई हैं। तो वो अपने रूम में जाती है तो शहरी बड़ी खुशी से आ रहा होता है, तो समझ रहा होता है कि अलीज़े उसे कुछ नहीं कहेगी, सब कुछ भुला के वैसे ही पहले जैसी अलीज़े बनकर आई है जो उसकी कठपुतली बनी हुई थी। अलीज़े को समझ आ गई है कि किस तरह से अब शहरी से बात करनी है। शहरी उसके पास जब भी आता है वो उसे इग्नोर करती है, उसकी कोई बात पे तवज्जो नहीं देती, वो फ़ोन पे बात करती है। तो शहरी कहता है कि मुझे मेरी शर्ट ढूँढ दो, मुझे मिल नहीं रही। तो नताशा कहती है पहले भी तो तुम्हारे काम नताशा करती थी ना, वो तो तुम्हें बहुत अच्छा जानती है, तो उसी से करवा लो। शादी और कहती है मैंने इतने सारे खाने का ऑर्डर दिया था, वो क्यों तुमने कैंसिल करवा दिया। अलीज़े मना कर देती है। तो अलीज़े उसे साफ साफ कह देती है ये मेरा घर है, इस घर पे मेरी हुक्मरानी चलेगी, अगर तुम्हें मसला है तो तुम अपने घर चली जाओ और उसमें जो मर्ज़ी पकवाना, जो मर्ज़ी करना। तो वो तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती, वो कहती है इसकी इतनी हिम्मत आ गई, इतनी ज़रूरत आ गई इस लड़की में कि ये मुझसे इस तरह से बात कर रही है। इससे बात करती तो शहरी भी समझ जाता है, वो कहता है हाँ वाकई वक्त आ गया कि नताशा को अपने घर जाना चाहिए। नताशा इस वक्त फुल उसमें है कि वो, क्योंकि वो तो इस घर से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जैसे अलीज़े घर आती है उसे बातें सुनाने लगती है, कहती है तुम्हारी औकात क्या है जो तुमने मुझे इस घर से जाने का कहा है। तो अलीज़े उसे साफ साफ कह देती है कि मेरे मुँह नहीं लगाओ और ना ही मुझे तुमसे बात करनी है। तरफ अहमद और रमज़ा है जो कि बहुत हैप्पी कपल है, वो उसी के मुताबिक दोनों एक दूसरे के मशवरे के मुताबिक चलते हैं। आशा अपने बाप के पास आती है, उसे अपने बाप की बीमारी की भी कोई फिक्र नहीं है, वो इतनी बातें सुनाती है, कहती है ये लड़की प्लानिंग के तहत आई है, आप लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा है, ये मुझे इस घर से निकालने के लिए आई है और इस पर शहरी तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी हैं, तुम क्यों नहीं यकीन कर रहे उसकी प्लानिंग में। तो मीरब के पास आती है, मीरब से कहती है तुम्हें इस वक्त मेरी सख्त ज़रूरत थी, मैं क्या उसका मुझे निकाल रही है इस घर से। तो मीरब उसे समझाता है, कहता है अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं भी चला जाऊँगा, तुम लोग तो शुक्र अदा करो कि वो आ गई है अपने बच्चे की खातिर तुम्हारे घर। आशा पैकिंग कर रही होती है अपने दूसरे घर शिफ्ट होने के लिए, तो वो कहती है शहरी मैं भूलूंगी नहीं कि तुम्हारी बीवी ने मुझे इस घर से निकाला है। मीरब कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ शहरी भाई के भाभी आ गई हैं और आपका बच्चे होने वाला है, आपका इस घर में रहेगा, मुझे इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। आती है और शैना के बारे में बात करती है, कहती है कि बाबा शैना को इस वक्त पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो उसका घर नहीं बन पा रहा, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी रकम उसे दे दें। मुझे बहुत डर लगता है, कि मुझे लगता है कि शहरी जब मेरा बच्चा आएगा मुझे यहाँ से धक्के दे के निकाल
निकाल देगा और मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगा, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। दूसरी तरफ शहरी करवटें बदल रहा होता तो अलीज़ा गुस्सा करती है, कहती है क्या हो गया तुम्हें, मुझे सोने भी नहीं देते। तो वहाँ से गुस्से से उठ के चला जाता है। जैसे ही अगला दिन स्टार्ट होता है तो बच्चों को पता चल जाता है कि शहना के लिए रकम दी गई है। वो जैसे ही अलीज़ा आती है तो सुनाना शुरू कर दे, तुम हमारे बाप के साथ मिलके हमें लूट रही हो, हमें समझ लग गई है। शहरी इतना बदतमीज़ है, धक्के देने लगता है, उसे एहसास भी नहीं होता कि अलीज़ा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बाप इस रवैये को देख के बहुत ही परेशान हो जाता है। शहरी अलीज़ा को धक्के देके घर से निकाल देता है। अलीज़ा वापस अपने घर आ जाती है तो शहरी का बाप वकील को बुलाता है और अपनी जायदाद के बारे में डिस्कस करता है। अब देखते हैं वो किसके नाम करता है। और इतने बेहिस हो चुके हैं ये दोनों बच्चे, बाप की तबीयत ख़राब है और बाहर पार्टियाँ चल रही होती हैं। दूसरी तरफ हमदानी बाप को कॉल करता है, उसे कहता है कि आप ऐसा करें, खुला का केस दायर कर दें और मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। फ़ोन पे बात करके जैसे ही फ़ोन कटता है तो वो बीमार होने लग जाता है, उसे हार्ट अटैक होने लग जाता है और बाहर कष्ट चल रहे होते हैं शहरी के।